दशहरा नाच। मतलब क्या होता है, रावण का दहन होता है? यस सर। यस जी सर। कहाँ सर। पे होता है ये? यस सर वही। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग यार, आप लोग इवनिंग बोलते बोलते मुझे भी आदत डाल दिया। कहाँ पे होता है ये? सर ये रामलीला ग्राउंड, ये जो खाली ग्राउंड होते हैं। अच्छा, आप लोग जाते हो? नहीं सर, कई सालों से नहीं। सर कहाँ? वही इसलिए तो मैंने इवनिंग में नहीं किया, ताकि आप लोग का मतलब वो होगा कि क्या पता कहीं आप एंजॉय करते हो तो फिर बोलोगे कि सर की वजह सर से वैसे एंजॉय क्लास नहीं। तो ऑफ होंगी ना? क्या हाँ, शाम में ऑफ है, शाम में पूरी को। आज आप लोग का स्कूल का भी ऑफ होगा। स्कूल तो सर ऑफ ही यस चल रहे हैं सर। अभी। यस सर। यस सर। इसलिए मैंने मॉर्निंग में रखा। मुझे आइडिया था कि स्कूल का ऑफ होगा, तो थोड़ा सा रुकते हैं, 2-4 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। ओके सर। 2-4 मिनट और रुकते हैं, मुझे तो काफी कोल्ड वगैरह हो रहा था। थोड़ा सा और रुक जाता है, 2-4 मिनट और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। रुकते हैं, बस 1-2 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। काफी कम बच्चे हैं फेस्टिवल के नाम पे, कोई बात नहीं। देखो, तो मैं आप लोग को ना एक और चीज बता रहा हूँ कि हमने एक अलग से ग्रुप बनाया है, और उसके लिए एक मेंटर एलोकेशन किया है। उस ग्रुप पे लिखा होगा कि आपका मेंटर कौन है, शायद सब मैक्सिमम को ऐसे मिल गया होगा। सबको मिल गया ना? किसी को कोई ऐसा है जिसको नहीं मिला है? सर वो जो दूसरा नंबर ऐड हुआ है ना, मैंने सर को मैसेज किया था, सर ने सीन नहीं करा अभी तक। अच्छा, सर हमें नहीं मिला। सर मुझे आपको नहीं मिला? रिया छाबरा नो आपको? सर। 1 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोग का नाम लिख लेता हूँ। एक मिनट जस्ट रुक जाओ आप लोग। चलो, नंदिनी आप बताओ। नंदिनी आपका नाम है, कौन से स्टेट से हो? यस सर। दिल्ली। दिल्ली। समीर आप बताओ, सर हिमाचल। कहाँ से हो आप? सर हिमाचल। कहाँ से? हिमाचल। हिमाचल। दिव्यांश आप कहाँ से हो? उत्तराखंड से। रिया छाबरा? सर पंजाब से। ठीक है। शिवम आप बताओ। यूपी से। यूपी। दीपांश भी आपका नहीं सही हुआ। यस सर, नंबर चेंज करना है। ठीक है। वंश? यस सर, यूपी। यूपी। आपके मतलब मैनेजर कौन है? लोकेश सर, पंकज सर, मोहित सर? सर मोहित सर। मोहित सर। मेंटोरशिप वाला ग्रुप एक कोई और बनाना है। शिवम आप बताओ, आपके? सर मोहित सर। मोहित सर है। ठीक है। और भी किसी का ऐसा है कि जिनको अभी ग्रुप नहीं मिला है? सर मेंटोरशिप वाला है कि दूसरा है? मैं मेंटरशिप वाले की बात कर रहा हूँ। वो मिल गया।
माधव धमीजा आपको भी नहीं मिला है क्या? नो सर। माधव धमीजा, आपके मैनेजर कौन है माधव? सर लोकेश सर है। लोकेश सर ही है सर। क्या आपके लोकेश सर है? यस सर। और कौन है? नंदिनी आपका तो हो गया। और यस भी सर। किसने हाथ उठाया था? एक बार सभी कोई हैंड रेज करो जिसका जिसका प्रॉब्लम है, मतलब जिसको जिसको नहीं मिला है, ताकि मैं देख लूंगा ना, वैसे फिर आप लोग को फिर वो नहीं मिल पाएगा ना बेनिफिट्स। शिवम, समीर, दिया, मीरा, दिव्यांश, आकाश महोदय। आकाश आप कहाँ से हो? दिल्ली से। आपके मैनेजर कौन है? लोकेश नहीं अभी तो, हाँ लोकेश सर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोने दो सोने दो। तो यहाँ पे बोला ना लास्ट टाइम जो सो गया उसका नुकसान हो गया, तो आप लोग को ना, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो छुट्टियां है ना, छुट्टियां हो रही है ना, ये आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का क्या Yes, मतलब sir. कि आप लोग के जितने बैकलॉग्स वगैरह है ना, इन 2 दिनों में क्लियर हो जाएंगे, और जिन जिन जो चैप्टर आप लोग का वीक है ना, वो भी सही हो जाएगा। तो छुट्टियां तो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जैसा उसका फायदा उठाओ। कुछ लोग सो के फायदा उठाएंगे और कुछ लोग पढ़ के उठाएंगे, समझ रहे हो ना आप लोग? कुछ लोग सो के फायदा उठाएंगे, कुछ लोग इसका अच्छे से पढ़ के फायदा उठाएंगे। यस सर। हाँ, यस सर। बस एक यस सर। हाँ जी, ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो 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 सर। सर। नो सर। सर यस सर। सर आगे क्या होगा? विजिबल। विजिबल है। यस सर विजिबल है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? रोहित, सर मैं तो ये पूछ रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है, आज शाम में मैसेज करना। अगर देखो जिसको जिसको जो चैप्टर में फ्री वो प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप लोग, मुझे आज छुट्टी है ना, आजकल छुट्टी है ना, आप लोग दिन में शाम में मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं ना आप लोग को 10 मिनट टाइम दे दूं। ओके सर, दीपांशी थैंक आप भी बताना, आज तो मैं फ्री हूँ, पूरा टाइम दे दूंगा, 10 मिनट पता है मुझे भी है। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। जस्ट एक मिनट आप लोग रुक जाओ थोड़ा सा। चलो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, हम लोग क्लासेस अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह पता है क्या, जो हमारा कल टेस्ट है ना, उसी के लिए हमने रिवीजन क्लास रखा है। जो हमारा कल टेस्ट है ना, उसी के लिए हमने क्या रखा है? रिवीजन क्लास रिवीजन रखा है क्लास। फिनॉल ईथर का। तो हम पीवाईक्यू से डील करेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि हमारे पास यह एक हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन है। और साथ ही साथ इसमें देखो NaOH है, वो भी कौन से टाइप वाला NaOH? एल्कोहलिक NaOH। यह एल्कोहल है ना? यस सर। यस सर। यस सर।
से जो भी बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ए बोलेंगे। आप बताओ क्या बनेगा अगर अल्कोहलिक NaOH होगा? दो चीज होता है, एक होता है अल्कोहलिक होता है और दूसरा होता है एक्वस होता है। अगर अल्कोहलिक होगा ना तो इलिमिनेशन होगा और एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप बताओ अल्कोहलिक है ना तो इलिमिनेशन होगा ना। यस तो यह अल्फा पोजीशन पे है या बीटा पोजीशन से? बीटा इलिमिनेशन हमेशा होता है ना, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। आप बताओ कि यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। Alkene. क्लियर है मेरी बातें? Alkene. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको बोल दिया इसने प्रोडक्ट ए। अब प्रोडक्ट ए में भी दो टाइप के, एक है हमारे पास H2O और H+ और दूसरा हमारे पास क्या है? H2O H2O2। अब ये बताओ H2O और H+ है तो क्या यह SN1 रिएक्शन नहीं होता है, या फिर क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है? सर करता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन से नंबर कार्बन पे ऐड होगा? ये सर सेकंड वाले पे। सेकंड वाले टू पे सबसे हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल होगा उसी पे जाएगा ना? सेकंड वाले। तो सेकंड वाले Yes, पे जाएगा। sir. तो कुछ ऐसे बना लेगा CH3 CH और CH3। और ये CH3. बताओ यहाँ पे H2O2 है ना, और H2O2 मैंने बताया आपसे पर ऑक्साइड होता है। जब ये पर ऑक्साइड होगा तो किस पे जाएगा? थर्ड वाले पे। तीसरे कार्बन पे। एंटी मार्को। एंटी मार्कोनिको। एंटी मार्को पे। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? कौन सा ऑप्शन है? यस सर। प्रोपेन टू ऑल Yes, और sir. प्रोपेनॉल। ये ऑप्शन वाला क्या था? थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड। चलो एक बार इसका जरा बताओ आप लोग, इसका क्या होगा एक बार सोचो। जिन्होंने रिवीजन किया उसका तो काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। जो भी रिवीजन अच्छे से किया उसको तो काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है सबको? देखो सिंपल सी एक बात जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी सच एज क्लोरोफॉर्म या फिर CH या फिर CH2। अब ये बताओ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यह फिनॉल है और इसमें हम ब्रोमिनेशन यानी कि Br2 डाल रहे हैं और साथ ही साथ क्या है हमारे पास CH2 है। तो सिंपल सी बात बताओ, पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है ना? यस सर। पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है ना, पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। अगर इसी में मैं ब्रोमीन के साथ अगर मैं H2O डाल दूं तब क्या बनेगा बताना जरा। अगर ब्रोमीन के साथ मैं H2O डाल दूं तब क्या बनेगा? तब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो। ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। क्लियर है मेरी बातें? ओके सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी सच एज रिक्वायर लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो बच्चों पता है क्या, इसमें लेविस एसिड कहीं भी कैटलिस्ट आपको दिख रहा है? केवल CH2 लगा हुआ है, कहीं भी लेविस एसिड कैटलिस्ट का यूज नहीं है। होता है। लेविस एसिड कैटलिस्ट का कहीं भी यूज नहीं होता है। नहीं और है। स्टेटमेंट 2 एक बार देख लो। स्टेटमेंट 2, द लेविस एसिड कैटलिस्ट पोलराइज द ब्रोमीन टू जनरेट Br2। Br अगर मान लो प्लस। कि हमारे पास कोई एक लेविस एसिड कैटलिस्ट है, उसमें अगर हम ब्रोमीन डाल दे से Br2, तो पता है क्या कि एक जो हमारे पास माइनस वाला है ना, यह उसको यह ले लेता है। आप बताओ कि ऐसे ही होता है ना, और यहाँ पे ये बन जाता है। अगर लेविस एसिड कैटलिस्ट होगा तो ब्रोमीन प्लस बन जाएगा।
सर सेकंड वाला तो सेकंड वाला तो सही है बातें, ट्रू है और फर्स्ट वाला फर्स्ट जो वाला बातें false है ना, इस केस के लिए गलत है, क्योंकि इस केस में लेविस एसिड यूज ही नहीं होता है। बातें मेरी क्लियर है? यस सर। यस सर इस केस में लेविस एसिड यूज ही नहीं होता है, ये एनसीईआरटी का पूरा है डायरेक्टली। ये देख लो, सिंपल सी बात है, आइडेंटिफाई कंपाउंड जेड। अब ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, डाल दिया हमने NaOH और 623 और 300 ATM टेम्परेचर प्रेशर। अब बताओ क्या बनेगा? सर बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लग जाएगा। ONA कहाँ से लग जाएगा? सर फिनॉल सर मतलब फर्स्ट केस में H तो ONA ही लगेगा। ONA लगेगा, फर्स्ट केस में ONA लगेगा, फिर उसके बाद HCl है ना, HCl, तो उसके बाद क्या लग जाएगा? फिनॉल फिनॉल बन जाएगा, OH आ जाएगा। फिनॉल Y तक हम क्या Yes, मिल रहा है? Y तक हमें फिनॉल मिल रहा है, और फिनॉल में अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो क्या बनेगा? NO2 दो चीज लगेगा। है, दो चीज है, अगर अगर डाइल्यूट डालोगे तो केवल पैरा पे NO2 लग जाएगा, अगर कंसंट्रेटेड डालोगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। बताओ क्या ये क्लास में जिक्र किया था कि नहीं, इसका बातें किया था कि नहीं? यस सर और आप लोग वो तो भूल जा रहे हो, ये सस्ता सस्ता चीजें आप लोग भूल जा रहे हो, जबकि नहीं भूलना चाहिए। ये सब चीजें ना काफी मतलब वो है, आसान वाली बातें हैं, और आप लोग आसान वाली बातें ही भूल जा रहे हो। ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है? आओ आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। चलो जरा ये बताना, कंसीडर द गिवन केमिकल रिएक्शन इन सीक्वेंस। ये भी आपका एनसीईआरटी का वर्ड है, इसको भी मैंने 2-3 बार आप लोग को बता रखा है। देखो ये चीजें तो याद कर लो, ये वाली चीजें, क्योंकि यह आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर मान लो कि अगर आप फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हो, ये बताओ सल्फोनेशन होता है ना, सल्फोनेशन में क्या जुड़ता है? SO3H जुड़ता है ना, बोलो। तो पता है क्या, यह केवल आर्थो और पैरा पे नहीं जुड़ेगा, यह दोनों का दोनों जगह जुड़ेगा, आर्थो और पैरा दोनों पे। यह आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप याद कर लेना, आर्थो और पैरा दोनों पर ऐड होगा, आर्थो और पैरा दोनों पर ऐड होगा। अब इसमें अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 डाल लेते हो ना, HNO3 डाल लेते हो ना, तो डायरेक्टली फिर से क्या बन जाता है? पिक्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड बन जाता है। NO2 NH2 और सॉरी NO2। अगर आप चाहते ना तो H2SO4 ना डाल के डायरेक्टली यही डालते तो भी डायरेक्टली पिक्रिक एसिड बन जाता, लेकिन यह एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसने क्या किया है कि गुमराह करने के लिए, आपको घुमाने के लिए क्या कर दिया? 2 स्टेप में कर दिया है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। किसी और को कुछ भी डाउट है? नो सर। तो 1-2 और क्वेश्चन पूछूं क्या, थोड़ा सा अलग लेवल का, थोड़ा सा अलग लेवल का आपसे? तो जाओ उसको भी पूछ लेता हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन है, उसको भी मैं पूछ लेता हूँ। चलो जरा ये आप लोग बताना, ये जरा आप लोग बताना, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, हमारे पास मान लो कुछ ऐसे है, क्लोरीन, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे क्या है? CH3, और यहाँ पे हमारे पास C2H5OH है। तो जरा बताओ हमारे पास कुछ ऐसे बन गया, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे जुड़ गया O, और यहाँ पे जुड़ गया C2H5।
बताओ यह कौन सा रिएक्शन है? इलिमिनेशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, या फिर क्या है आपका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बताओ जरा किस टाइप का रिएक्शन है? सर SN1 है। एलिमिनेशन है सर सब्स्टिट्यूशन। सर एलिमिनेशन। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इन दोनों में से कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक वाला है कि न्यूक्लियोफिलिक वाला है? सर न्यूक्लियो। सर न्यूक्लियो। बाकी बच्चे बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक है? सर सर न्यूक्लियोफिलिक। सर सिंपल इलेक्ट्रो सी लग बात रहे देखो, तो। देखो सिंपल सी बात देख लो कि यह आपका क्या है? एक कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और यह आपका क्या है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल में जो OH पे लोन पेयर होता है, यह न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करता है ना, यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। यस सर। तो जब यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, बाहर निकाल लेगा, तो इस क्लोरीन की जगह पे यह अल्कोहल जाके जुड़ गया, तो यह सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, उसके सब्स्टिट्यूशन। पर जुड़ गया। अगर यहीं Yes, पे sir. पॉजिटिव चार्ज अटैक करता तब बोलते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा था तो क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है मेरी बातें? सब्स्टिट्यूशन। बताओ Yes, sir. बातें क्लियर है? अगर इलिमिनेशन होता ना तो कोई दो चीज निकलता। इलिमिनेशन होता ना तो इनमें से कोई दो चीज निकलता, एक क्लोरीन बाहर जाता और एक H बाहर जाता, एल्कीन बन जाता। तो इलिमिनेशन तो नहीं है। मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो यह SN1 रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? SN1। SN1। एक और क्वेश्चन दूं, बताओगे? यस सर। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे पीएच है, CH2 CH CH3, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दी। अब ध्यान से देखना, इसमें मैंने लगा दिया C2H5OH। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि 1 2 3 क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रोडक्ट बता दो आप, प्रोडक्ट बता दो। ऊपर वाला भी क्या सब्स्टिट्यूशन है, नीचे वाला भी तो वही है ना, सेम अल्कोहल पड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी आपका सर क्लोरीन हट जाएगा उसमें, और क्लोरीन की जगह पे OH आ जाएगा। क्लोरीन की जगह अल्कोहल। C2H5। बातें तो बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सी जगह पे आएगा ये बता दो। सर 1 पे। सर सेकेंड। सर फर्स्ट सर सेकंड। सेकंड वाले पे, सेकंड वाले पे। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे कहाँ पे आएगा? सर सेकंड पे। बाकी बच्चे बताओ। सर सेकंड पे आएगा। नहीं हो रहा है किसी को भी क्लियर? देखो एक बात आप लोग बताओ, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि यह SN1 रिएक्शन मैंने बोल दिया, तो SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है ना, यह क्लोरीन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, और आप Yes, बोलिए sir. ना पॉजिटिव चार्ज यह शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ताकि इसके पास एक पीएच ग्रुप है। पीएच ग्रुप का क्या मतलब है? फेनोलिक ग्रुप है। यह रेजोनेंस से स्टेबल कर लेगा। यस सर। आपको नहीं Yes, लग रहा sir. फर्स्ट वाला पहले होगा। वाले पे शिफ्ट हो जाएगा? जब पहले वाले पे Yes, शिफ्ट sir. होगा तो यही पे आएगा ना। यस यस सर। सर। तो ये कब सोचोगे आप लोग बताओ? अभी मैंने ऊपर बोला SN1 है और आप लोग फिर गड़बड़ कर दिए। दीपांशी समझ आ रहा है क्या? यस सर। कहाँ गड़बड़ कर दियो आप लोग? नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। हो गया ना? एक और क्वेश्चन दो, आप लोग करोगे? यस सर। ये सब SN1 का ही है। मान लो कि आपके पास कुछ ऐसे है,
अब जरा बताओ क्या होगा। H2O डाल दिया तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने हेक्सेन बन बताया। जाएगा, क्या हेक्सेन बन जाएगा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, सर, हेक्सेन क्या बनेगा? सर, हेक्सेन। बाकी बच्चे बताओ। साइक्लोहेक्सेन, सॉरी। अदर बच्चे बताओ, अदर बच्चे। साइक्लोहेक्सेन। देखो सिंपल सी बात है, ये बताओ कि अगर SN1 होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यस सर। और आप बताओ कि 5 मेंबर की रिंग है, मैंने आपको बोला था कि अगर 4 मेंबर और 5 मेंबर की बात करें तो आप 5 मेंबर को वैल्यू देना, 5 मेंबर और 6 मेंबर की बात करें तो आप 6 मेंबर को वैल्यू देना, और 6 मेंबर और 7 मेंबर की बात करें तो भी आपको 6 मेंबर को वैल्यू देना। यस तो सर। पता है क्या, यहाँ पे ना रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, 5 मेंबर का ना 6 मेंबर में। अब देखो मैं 1 और 2, यह मान लो कि दूसरे वाले से टूट गया, तो दूसरे वाले से टूट गया ना तो दूसरे वाले पे नेगेटिव आएगा और पहले वाले पे पॉजिटिव आएगा। जहाँ पे पॉजिटिव वहीं पे पॉजिटिव बनाना, और यह नेगेटिव कहाँ पे जाके अटैक कर लेगा, इस तीसरे वाले पे अटैक कर लेगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर की रिंग बन गई बताओ? 6 मेंबर की। तो मैं 1 2 3 4 5 6। ये बताओ दूसरा वाला, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं यहां से करता हूं, यहां से करता हूं। 1 के बाद कौन है? 1 के बाद 5 है। 5 4 3 2 और 2 के बाद क्या है? 2 किससे जुड़ गया है? 6 से जुड़ गया है। 1 जो ये 1 है बताओ किससे जुड़ा हुआ है? 6 से जुड़ा हुआ है। 2 वाला भी तो 6 से जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल। Yes, sir. अब ये बताओ क्या 6 से एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है? लगा दिया। यस सर। अब ये बताओ कि मैंने 2 पे माइनस बनाया था तो ये जाके 6 पे अटैक किया, तो प्लस किस पे बना था? 1 पे बना था ना, बना दिया 1 पे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ कि यह वाला प्लस तो भी तो शिफ्ट होगा ना यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए, बोलो। यस सर। अब आके H2O का जो OH है ना, अब जाके अटैक करेगा, OH माइनस अब जाके यहाँ पे अटैक करेगा और कुछ ऐसे बना लेगा। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को No, कुछ भी sir. डाउट है? नो सर। कर लोगे ना ये? यस सर। हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, और इसमें मैंने डाल दिया H2O डाल दिया, सॉरी मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखता हूँ। या क्लोरीन नंबर 1 है या क्लोरीन नंबर 2 है। तो अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? सर, H2O जितना मर्जी यूज कर सकते हैं ना? हाँ H2O जितना मर्जी उतना यूज कर सकते हो, जब तक नहीं कुछ लिखा है तब तक आप जितना मर्जी उतना यूज कर सकते हो। ये बताओ अभी भी तो SN1 ही होगा ना, अभी भी तो हमारे पास H2O ही है ना, आप लोग दिमाग क्यों नहीं यस लगाते? सर। तो SN1 कौन सा क्लोरीन OH पोर्ट आएगा?
दोनों क्लोरीन, पहले हट क्लोरीन और जाएंगे। दूसरे क्लोरीन। बोलो आप लोग। यस सर। सर फर्स्ट वाली। अब ये बताओ, आप लोग ऐसे मत बोल दिया करो। देखो अगर यहाँ पे OH माइनस है ना, यह आपका है कि यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो यह रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो OH माइनस यहाँ पे तो अटैक करेगा ही। और Yes, यहाँ sir. पे देखो, यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा ना, डबल Yes, बॉन्ड sir. कैरेक्टर से दिखाएगा ना। यस सर। अब बताओ, इतनी आसानी से तो बनता नहीं है, नहीं तो फिनॉल नहीं बन जाता। फिनॉल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 623 केल्विन लेते हैं और 300 प्रेशर लेते हैं, तब जाके फिनॉल बनता है, इतना कंडीशन लगाने पे। अगर आप इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप लगा दोगे तब जाके थोड़ा हो जाएगा अच्छे से। ये सब मैंने कंडीशन आप लोग को बता रखा है। तो आप बताओ कहाँ पे अटैक करेगा ये OH माइनस, पहले क्लोरीन पे कि दूसरे पे? सर दूसरे दूसरे वाले पे, दूसरे वाले पे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब मैं आपसे एक और बातें करता हूँ, ध्यान से देखना। ईथर के बारे में आ जाता है। ईथर के बारे में ये बताओ कि हमारे पास मान लो कि ईथर है। क्या है? ईथर है। CH3O CH3, और हमारे पास कुछ ऐसा ही है, CH3O CH2 CH3। अब मैंने क्या डाल दिया? एक्सेस में HI डाल दिया। बताओ क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके का रिएक्शन होगा? किस तरीके का रिएक्शन होगा? किस तरीके का रिएक्शन होगा? सोचो एक बार। SN2 क्या? SN2 अदर पर्सन? yes 7 सर एलिमिनेशन। अदर पर्सन? देखो जब भी ऐसा केस आया ना एक्सेस वाला, तो आपको पता है कि कोई ना कोई एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, चाहे पहला नंबर चाहे दूसरा नंबर। आप बताओ दोनों में से कोई तोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि सिमेट्रिकल है। नहीं सिमेट्रिकल है ना, तो मान लेते हैं कि हमने पहला वाला तोड़ दिया। पहला वाला तोड़ा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे क्या आएगा? प्लस या फिर माइनस? माइनस। और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब ये बताओ कि हमारे पास HI है ना, yes sir HI है ना, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो प्लस वाला इसके साथ जाके मिल जाएगा, माइनस वाला CH3 के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3I बन जाएगा। क्या बन CH3I जाएगा? और यस OH और OHCH3। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब एक चीज और देखो, पता है क्या, यह एक्सेस में है। और जब भी एक्सेस में होगा ना तो अभी भी HI होगा, और HI होगा तो आप बताओ कि आपने एल्कोहल वाला पढ़ा था, तो इसमें क्या होगा? अगर HI मिलाएंगे तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, OH को बाहर निकाल देगा। यस सर। क्लियर है मेरी बातें? तो आप बताओ 2 HI मिल गए क्या? यस सर। अब ये बताओ कि हमें एक ईथर तोड़ने में कितने HI का यूज हुआ? कितने HI का यूज हुआ? 2 2 HI का यूज हुआ है ना, 2 HI का यूज हुआ। एक ईथर को पूरी तरह से तोड़ने में कितने HI का यूज हुआ? 2 HI का। अगर मान लो कि मैं कुछ ऐसे बना लूं, मैं कुछ ऐसे बना लूं, अब इसमें टोटल कितने HI का यूज होगा तोड़ने के लिए? सर 6 बिल्कुल।
कंफर्म है मेरी बातें, सबको क्लियर है कैसे हो रहा है? यस सर। यस सर। क्लियर है क्या सबको? तो आपको ना एक एक बार ये सब मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा तभी। हाँ जी बताओ। सर एक बार दोबारा समझा दो। सर एक बार दोबारा बता दो। ये बताओ, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो कि हम फिनॉल वाले का बता देते। अब हमारे पास इसमें हमने डाल दिया HI डाल दिया। अब ये बताओ कि बॉन्ड टूटेगा, पहला नंबर और दूसरा नंबर, बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सर फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड। सर सेकंड। सर सेकंड वाला। देखो फर्स्ट वाला इसलिए नहीं टूटेगा ना क्योंकि फर्स्ट वाला जो है ना बेंजीन रिंग के साथ क्या है, डबल बॉन्ड बनाएगा, रेजोनेंस करेगा। अरे इसके पास लोन पेयर होता है ना, डबल बॉन्ड बना के रेजोनेंस करेगा, तो इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो जल्दी टूटेगा नहीं। नो सर। सेकंड वाला, और जब सेकंड वाला टूटेगा तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ओके सर। और इस पे जुड़ जाएगा या I और इस पे जुड़ जाएगा H, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। लेकिन वही अगर कुछ ऐसे होता, CH3 CH2O CH3 कुछ ऐसे होता तो जाहिर सी बात है किसी एक से क्या लगता, किसी एक से I लग जाता और किसी एक से क्या लग जाता, OH H लग जाता। अब ये बताओ जिससे भी OH लगेगा ना, अगर एक्सेस में HI है ना तो फिर से यह I जाके इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो CH3I बना लेगा। नहीं समझे? अब यह बताओ जरा, अब जरा यह बताना, अब यह सिमेट्रिकल ईथर है क्या? नो सर। नहीं है। नो सर। क्या आप बताओ क्या दोनों सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं? नो सर। नहीं। नो सर। अगर सिमेट्रिकल ईथर होता तो क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता, लेकिन यह सिमेट्रिकल नहीं है ना तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, नहीं बनेगा। दो है ना प्रोडक्ट अलग है। अगर मान लो कि सिंगल प्रोडक्ट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, जरा बता दो आप लोग, एक सिंगल प्रोडक्ट बनने के लिए। सिमेट्रिकल होना चाहिए। पहली बात तो जो ईथर है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, या फिर एक और कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ कि यह क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो कि यह क्या होना चाहिए, या फिर साइक्लिक ईथर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, तब भी आगे क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल प्रोडक्ट। कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, कर लोगे ना? कर लोगे। यस सर। अब मैं आपसे एक और बातें पूछता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास फिनॉल है, हमने फिनॉल बना दिया, हमने फिनॉल बना दिया और हमने कुछ ऐसे बना दिया, CH3 CH2OH बना दिया। पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों में से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? सर दूसरा वाला। सर दूसरा वाला। सेकंड वाला। सर सेकंड वाला। पहला वाला क्यों नहीं? सर स्टेबल हो जाएगा। सर रेजोनेंस। यस सर रेजोनेंस है। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास जाहिर सी बात है लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज होना चाहिए, जो कि दोनों के पास है, और जो इजीली अपना दे सके किसी को, उसी को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। यह पता है जैसे ही देने जाता है तैसे ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो यह दे नहीं पाता है, पहला वाला जल्दी नहीं दे पाता है, दूसरा वाला कोई रेजोनेंस है नहीं तो आसानी से क्या कर देता है, दे देता है। तो अगर अटैक करना होगा किसी पे तो सबसे अच्छा अटैक कौन करेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर सेकंड वाला होगा। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वही करेगा ना। अगर मान लो यस सर कि हमारे पास यह दोनों दिया हुआ किसी रिएक्शन में और कुछ ऐसे दिया हुआ, तो आप बताओ कि दोनों में से कौन जाएगा अटैक करने के लिए? सर सेकंड वाला ही जाएगा ना। बिल्कुल सेकंड वाला जाएगा। सर सेकंड। अच्छा न्यूक्लियोफाइल यही है ना, यही जाएगा अटैक करने के लिए ना। यस सर। नहीं समझे क्या आप लोग? सर समझ गए। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे? नो सर। यस सर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ना ल्यूकास रिएजेंट पे। आप बताओ ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 और HCl, ठीक है, कुछ यही होता है। क्या करता है क्या करता है? सर सर 1 डिग्री 2 सर बताता है। अगर मान लो 3 डिग्री वाला अल्कोहल है, 2 डिग्री वाला अल्कोहल है, 1 डिग्री वाला अल्कोहल है, 3 डिग्री वाला अल्कोहल कितने टाइम में टर्बिडिटी दे देता है? विद इन सेकंड। विद इन सेकंड, ठीक है, और 2 डिग्री वाला विद इन मिनट्स। सर मिनट में 5 से 10 मिनट, ठीक है, और 1 डिग्री वाला
सर बहुत ज्यादा घंटे टाइम लगा देता है या बहुत ज्यादा हाफ 1-2 घंटा लगा देता है या फिर गर्म करने पे देता है, ठीक है क्या? यस सर। अगर कोई बोल दे कि तुरंत ही टर्बिडिटी आ जाता है, इसका मतलब आप कितनी डिग्री का अल्कोहल बोल रहे 3 डिग्री 3 डिग्री हो? अगर बोल दे कि 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आ रही है, तब आप 2 डिग्री 2 डिग्री क्या मेरी बातें क्लियर है? यस 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 सर। सर। यस सर। ये बताओ, ये आपको पता है क्या राइमन टीमन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सर सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? सर टर्मिडिटी क्या होता है? धुंधलापन होता है। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है बताओ जरा? धुंधलापन। चलो, अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, और इसमें मैंने डाल दिया PCl3, तो PCl3 क्या करता है? जाहिर सी बात है, एक क्लोरीन क्या करता है, निकल के OH क्या बोलते हैं यहाँ पे, OH को रिप्लेस कर देता है। बोलो। यस सर। तो आप बताओ, पहला नंबर OH है, दूसरा नंबर OH है, किसको रिप्लेस करेगा? दूसरे वाले को। बिल्कुल दूसरे वाले को, क्योंकि पहला वाला तो रेजोनेंस से बंधा हुआ है, डबल बॉन्ड दूसरा वाला। पहले वाले को तो हटा ही नहीं पाएगा। कर लोगे क्या आप लोग? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? यस सर। यस सर। कुछ भी डाउट है किसी को? यस सर आगे क्या होगा इसमें? क्या आगे? सिंपल सा कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक क्लोरीन निकल के यहाँ पे हटा देगा, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, और यह वाला वैसे का वैसे रह जाएगा। डन। और सर बाकी का PCl डन। क्या बोल रहे हो? जो PCl2 बच जाएगा वो? उसका कुछ नहीं होगा। ये बताओ कि आप जब भी PCl3, देखो दो रिएक्शन होता है, एक PCl3 से और एक PCl5 से। जब PCl3 से होगा तो 3 टाइम्स यह प्रोडक्ट बनेगा, और जब PCl5 से होगा तो यह 1 टाइम बनेगा, और साथ में साथ क्या बनेगा? POCl3 भी बनता है। ये मैंने आपको दो कंडीशन एकदम इंपॉर्टेंट करके बताया था, किसको आप याद ही कर लेते। ओके सर। और भी कोई दिक्कत? नो सर। मान लो कि हमारे पास कुछ, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे CH3 CH2 डबल बॉन्ड, इसको मैं CH बना देता हूँ, डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने मिला दिया HCl मिला दिया। तो आप बताओ एडिशन रिएक्शन होगा मार्कोनिकॉफ पे? यस सर। तो जाहिर सी बात है क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? CH3 CH3 और यहाँ पे Cl बन जाएगा। और इसमें अगर मान लो कि मैं HNO2 मिला दूं या फिर नाइट्रेशन करा दूं, तो क्या बन जाता है? यह जो NO2 प्लस होता है ना, वो क्या करता है? इस पे अटैक करता है, क्लोरीन निकाल देता। और क्या करता है? क्लोरीन निकाल देता है। तो नाइट्रेशन हो जाता है, नहीं कि CH3 CH और CH3 और यहाँ पे NO2 हो जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। या नाइट्रेशन इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आई होप मेरी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। कुछ कुछ ना रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रीअरेंजमेंट मतलब जैसे कि मैं बता देता हूँ। सर वो लास्ट वाला क्या था, एक बार दोबारा बताना। लास्ट वाला मैं ये बोला, Yes, sir. नाइट्रेशन कराने के लिए बोला। अगर मान लो कि HNO3 डाल देना तो क्लोरीन निकल जाएगा, तो वहां पे NO2 मिल जाएगा, नाइट्रेशन। ओके सर। ठीक है, अब देख लो। कितने ऐसे अल्कोहल हैं अगर हम SN1 रिएक्शन कराएं तो उसमें रीअरेंजमेंट का चांसेस बनता है? ये बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत ज्यादा ऑप्शन। कितने ऐसे अल्कोहल हैं कि अगर हम SN1 रिएक्शन कराएं तो रीअरेंजमेंट का चांसेस है? सर 2। 2 सर।
दो। वह दो कौन कौन से हैं? सर फर्स्ट और थर्ड। सर थर्ड वाला है और एक फर्स्ट वाला। फर्स्ट एंड देखो, सिंपल सी बात बताओ, ध्यान से थर्ड देखो, और फोर्थ। ध्यान से देखो। अगर मानो कि पहला वाला है तो पहला वाला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यस ये सर। रीअरेंज होकर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यस दूसरा सर। वाला यहीं पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये रीअरेंज नहीं होगा, क्योंकि पता है क्या, यह रेजोनेंस है, यहीं पे स्टेबल है, यह रीअरेंज नहीं होगा। नहीं होगा, फोर्थ रेजोनेंस वाला में तो चला यहाँ पे जाएगा। पॉजिटिव बनेगा तो यह भी तो रीअरेंज नहीं होगा ना, सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। यस यस सर। सर। और थर्ड वाला देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो यह भी तो रीअरेंज नहीं होगा ना। अच्छा यस सर, तो यस सर सर। फर्स्ट वाला ही होगा बस। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ऐसे ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि बताओ, चलो ये वाला बताओ जरा, रीअरेंज होगा कि नहीं होगा। बताओ। सर होगा। बताओ बताओ, रीअरेंज होगा कि नहीं होगा। सर होगा सर। कैसे होगा जरा बताना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास चला जाएगा ये। बिल्कुल, अगर मानो कि यहाँ पे पॉजिटिव बन गया ना, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास चला जाएगा। क्यों डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास चला जाएगा? क्योंकि रेजोनेंस इसको मिल रहा है। समझे क्या आप लोग मेरी बातें? यस मेरी सर। बातें सबको क्लियर हुई क्या? यस सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं, तो आप लोग ने एग्जाम में बेस्ट करना, एकदम काफी अच्छे से बेस्ट करना, ठीक है। ये जरा बताओ, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा? अरे ये जोन क्या है? जोन्स रिएजेंट है, मैंने लिखवाया था। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? बात देख लो, मैंने यह बोला था ना कि जो जोन्स रिएजेंट होता है और जो KMnO4 होता है, यह क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो यह अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली? कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल, ऑक्सलिक किसमें एसिड। कन्वर्ट? जितने कार्बन का है उतने कार्बन का क्या कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक कर देगा। एसिड, और तो लास्ट सेकंड वाला ऑप्शन। लास्ट में यह क्या है बताओ जरा? NaOH और CaO है ना, यह क्या काम यस करता सर। है? क्या काम करता है यह? कार्बोक्सिलिक। डी कार्बोक्सिलेशन का काम करता है। अच्छा, ये तो ये कार्बोक्सिलिक हट जाएगा। तो जब इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, मैं बताता हूँ किस फॉर्म में हटाता है। डी कार्बोक्सिलेशन का फॉर्म करता है ना, तो CO2 के फॉर्म में हटाता है। किसके फॉर्म में हटाता है? CO2। CO2। जब CO2 बाहर निकल जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हट जाएगा, तो बचेगा क्या? एक ही कार्बन बचेगा ना। तो यस एक सर। ही कार्बन का क्या होता है? मीथेन। मीथेन। समझ गए आप लोग? यस सर। ये यस मैं सर। कई बार बताया हूँ, कई बार। आप लोग के दिमाग में पता नहीं क्या रहता। ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल? फोर्थ सर। सर थर्ड।
बताओ सभी, कोई बताओ। सर फोर्थ नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है ना, यह ईथर है, और HBr है। ये बताओ पहला नंबर बॉन्ड टूटेगा कि दूसरा नंबर? सर दूसरा। दूसरा नंबर, क्योंकि पहला नंबर क्या है, रेजोनेंस से बता हुआ है। जब दूसरा टूटेगा ना तो इसके पे माइनस आएगा, इसके पे प्लस आएगा। जब माइनस आएगा तो H इस पे जुड़ जाएगा ना, तो फिनॉल बन गया क्या? यस सर। यस यह बातें तो सही है। यह बताओ कि क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है? पैरा पे जुड़ गया। अरे यहाँ पे AlCl4 माइनस बन जाता है और क्लोरीन प्लस बन जाता है। क्लोरीन प्लस कहाँ पे जुड़ेगा? आर्थो या फिर पैरा पे ही जुड़ेगा ना, पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है। अब ये बताओ कि यह क्लोरीन है और यहाँ पे NaOH है, हाई टेम्परेचर है और H+ है, तो जुड़ नहीं जाएगा? यस जुड़ सर। जाएगा। यस सर। लेकिन वही अगर हाई टेम्परेचर नहीं दिया होता तो क्या यह पॉसिबल होता? नो सर। नहीं होगा। नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यह भी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है। यह भी नॉर्मल केस में डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा नॉर्मल केस में। अगर यही कुछ ऐसे होता, यहाँ पे OH होता, तब जाके यहाँ वाले पे अटैक कर लेता, दूसरे वाले पे, लेकिन पहले वाले पे। यस सर, फिर वो प्रोडक्ट बन जाता। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। सर थर्ड वाला समझ नहीं आया, उसमें ONA नहीं जुड़ जाएगा? क्या? ONA नहीं जुड़ जाएगा सील हटा के? अरे आप ये बताओ, ONA जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे H+ भी तो दिया है ना, ये H+ Na को हटा नहीं देगा? बोलो। यस H+ सर। Na को हटा देगा ना? सर Na मतलब Na+ सॉल्यूशन में देखो आयन Na+ नहीं आएगा। सॉल्यूशन में पहले Na+ ही आएगा, लेकिन लास्ट में H+ भी दिया है ना, तो H+ क्या कर देगा, उसको हटा देगा। ओके सर। ये बताओ पिक्रिक एसिड क्या यही होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। नो सर। नो क्या सर। यही होता है क्या पिक्रिक एसिड? नो सर। अरे पिक्रिक एसिड ट्राई होता है। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, ट्राई नाइट्रो नहीं फिनॉल सर। होता है। और यह बताओ, अब यह हमारे पास क्या है? अब 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड ट्रीटेड विद कॉन्क HNO3 गेट पिक्रिक एसिड। क्या यह बातें सही है कि नहीं? यस सर। यस सर यस। यह बातें बिल्कुल सही है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने रिएक्शन पढ़ाया था, बोला था कि यह NCERT की लाइन है। चाहे आप फिनॉल में कंसंट्रेटेड HNO3 डालो तो भी पिक्रिक एसिड बन जाएगा, या फिर 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड रहेगा उसमें भी HNO3 डाल दो तो भी क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आगे बढ़ सकते, ठीक है। अब ये बताओ राइमर टीमन रिएक्शन में क्या बनता है? सर एल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। सर क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। ऑप्शन बताओ ABCD में। और मैंने बोला था ये कि एक राइमन टीमन रिएक्शन ही है जो कि नेम रिएक्शन में कम से कम आप लोग इसको कई बार ही देख लेना, इसका मैकेनिज्म सही। सर ऑप्शन 2। सर सेकंड। बिल्कुल, इसके मैकेनिज्म में ना यही वाला एक आता है सेकंड वाले में, तो यही वाला क्या होगा? करेक्ट। आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 नहीं आता है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे कंफर्म करने दो। मुझे लग रहा है ऑप्शन 1 आता है। इसके मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट में यह आता है ना, इंटरमीडिएट में फर्स्ट वाला आता है।
इंटरमीडिएट में कौन आता है? फर्स्ट वाला आता है, सेकंड वाला नहीं आता। आप इसका मैकेनिज्म देखना एक बार कॉपी में, ठीक है, याद ही कर लेना। ये बताओ जरा, ये जरा आप लोग बताना। ये बताओ कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर LiAlH4 के साथ अगर हम रिडक्शन करेंगे तो यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? यस सर। यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल। अल्कोहल में। पहली बात, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। वही अगर आप बताओ डाइबल H होता तो किसमें कन्वर्ट करता? यह माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, यह एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता, ठीक है। और हमारे पास यह LiAlH4 है ना, स्ट्रॉन्ग वाला है तो किसमें कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में करेगा। अगर वही आपका NaBH4 होता तो भी यह भी क्या है, यह भी माइल्ड वाला है, यह भी किसमें कन्वर्ट करता? एल्डिहाइड में ही। लेकिन यह स्ट्रॉन्ग वाला है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। अब बताओ कि हमने इसमें डाल दिया PCC, अब PCC क्या करेगा? सर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एल्डिहाइड, यस सर, एल्डिहाइड में आ जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें दे दिया HCN दे दिया है तो क्या बना देगा? क्या साइनोहाइड्रिन बना देगा क्या? यस सर, HCN CHC। क्लियर है? अब ये बताओ कि अगर हम CN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। CN का हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ। सेकंड, थर्ड वाला सही है ना? तो Yes, sir, आपको कुछ third। चीजों का हाइड्रोलाइसिस पता होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ये जरा बताओ मेजर क्या बनेगा? सर इसमें थर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड वाला। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्या होगा, वो SN1 रिएक्शन होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यह पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कौन बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट बनेगा। इसका जरा एक बार आप लोग बता दो। सर इसका भी फर्स्ट ही लग रहा है। देखो, पहली बात देखो कि अगर HNO3 और H2SO4 डालोगे तो क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, नाइट्रो जुड़ेगा और यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, और NO2 प्लस होता है, ठीक है। NO2 क्या होता है? प्लस होता है। तो जाहिर सी बात है या फिर आर्थो पे बनेगा या फिर पैरा पे बनेगा, तो मेजर किस पे होता है बताओ जरा? पैरा वाले पे ना? यस सर, पैरा। एक तो फिक्स है। उसके बाद हमने डाल दिया ब्रोमीन और Fe डाल दिया, तो पैरा वाला जगह फिक्स है, तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ ऐड होगा? दोनों ऑर्थोपेड हो जाएगा सर मैं ऑर्थो, सॉरी, दोनों ऑर्थोपेड हो जाएगा ना? यस सर। यही सब है। ये बताओ जरा, ये बताओ अगर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख जाए, OH दिख जाए और कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख जाए, या फिर Al2O3 दिख जाए, या फिर एक और रिएजेंट होता है, मुझे फॉरगेट करा, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। यह किसका क्या काम करते हैं? डिहाइड्रेशन का काम करते हैं। डिहाइड्रेशन में पानी निकालेंगे क्या? जब पानी निकालेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा
और डबल बॉन्ड का सबसे ज्यादा कहाँ पे स्टेबल होगा? या फिर पहला वाला या फिर तीसरा वाला या फिर फोर्थ वाला, इन्हीं दोनों में कोई होगा। क्लियर है क्या? अरे हमें डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी तो देखनी है, और कैसे चेक करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे ना। यस सर। देखो यहाँ पे 2 2 4 और 3 7, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे कितना है? 2 4 और 3 7, यानी कि पहला और चौथा में से कोई ना कोई होगा। ये तो हमें मिल गया। अब बी वाला देखना है। अब ये बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे अल्कोहल है OH, और हमारे पास कुछ ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। तो यहाँ पे Cl होता है, मोर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। O C डबल बॉन्ड O और CH3 कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला ना सर, फोर्थ वाला है। क्लियर है? यस सर। यस सर। Which of the following compound will readily react with dilute NaOH? फोर्थ वाला। देखो मैं बता देता हूँ, ये C2H है ना, और यहाँ पे क्या है? C6H5OH, और यहाँ पे क्या है? C6H5H2O H2O CH2OH, और छठा वाला देख लो CH3 और OH। अब डाइल्यूट NaOH है ना, या बेस है, तो बेस है तो हमेशा कौन सा क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। यहाँ पे माइनस बना लेगा H निकाल के, यहाँ पे माइनस बना लेगा, यहाँ पे माइनस बना लेगा, और यहाँ पे माइनस बना लेगा। कौन सा माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला ना, रेजोनेंस में जा रहा है ना। यस सर। तो सेकंड वाला माइनस यस सर, सेकंड वाला क्या करेगा? निकालेगा। स्टेबल करिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। यस सर, यस सर। इतना कर लेना, आपका बेस्ट होगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। एक बार थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. एक मिनट रुक जाओ, मैं ये सेंड कर दूँ। क्या सबके ग्रुप में चला गया? एक बार बताओ। यस सर। नो सर, अभी नहीं आया। यस सर, आ गया। सर B03 वाला सर आ गया। देखो आ गया। यस सर, आ यस गया। सर, आ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। हैप्पी दशहरा। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू।